अच्छा, डिसेबल में ये है कि बॉक्स देखने से ही पता चल जाता है कि ये ग्रेड आउट है, और रीड ओनली तो ऑटोमेटिकली वो बन जाता है जब उसको डिसेबल करो तो प्रोमिनेंट हो रहा होता है आपका। एक्चुअली यूजर टाइप्स की बेस के ऊपर ना डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं हम, कि लाइक एडमन अगर आया है तो उसके लिए इनेबल्ड ही हो, बट अगर कोई नॉर्मल यूजर है तो उसके लिए कोई ऐसा कॉलम है जिसको वो देख तो सकता है बट उसकी वैल्यू को एडिट नहीं कर सकता, तो उस यूजर के लिए हम इफ लगा देते हैं कि अगर यूजर टाइप ये है इफ, तो उसके अंदर हम उसको बॉक्स को डिसेबल कर देते हैं। आगे आप लोग प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें ये वाली चीज आपकी यूज होगी। ये एडमिन टाइप के लिए हमने इसको इनेबल कर दिया, या वो आगे जब डेटाबेस की इन्वॉल्वमेंट होगी तो ऐड एडिट के लिए की पेज यूज करेंगे, तो वहां पे मोस्टली स्टूडेंट्स इजीनेस के लिए ये फीचर यूज करते हैं। मैं नहीं भी कहूंगा तो आप लोग खुद ही इसको यूज कर लोगे इजीनेस के लिए। तो होपफुली दोनों बच्चों के क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें, देन मूव करते हैं। सर, हमें चेंजिंग्स मतलब क्या रेकमेंड है, हमें चेंजिंग्स कोड के थ्रू करनी चाहिए या फिर एचटीएमएल में मतलब एट्रीब्यूट्स के थ्रू करनी चाहिए? इन दोनों में से ज्यादा रेकमेंडेड मेथड कौन सा है? देखें, अगर तो प्री डिफाइंड है ना कि मैंने डिसेबल रखना है, तो HTML वाली जो प्रेफरेंस है ना वो फर्स्ट होनी चाहिए। HTML वाली कोड से तब किया जाता है जब किसी डिसीजन की बेस के ऊपर हो, कि मैंने वैसे तो इनेबल्ड ही है, ये एक कंडीशन है, अगर इस टाइप का यूजर आएगा तो डिसेबल करना है तो इफ के अंदर लगा लिया जाता है। ये जो डिसेबल या कलर वगैरह कोड से चेंज करवाए जाते हैं ना, ये इफ एल्स के अंदर करवाए जाते हैं, अदरवाइज नहीं करवाए जाते। अगर पेज लोड होते ही करवाना है तो बेटर नहीं है कि आप वहां कर लें, पेज लोड होते ही करवाना है, बट किसी इफ में करवाना है तो कोड में किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता कोड में। मतलब ज्यादातर जो है वो पहले हम लोगों ने एचटीएमएल में करना होता है, अगर कोई कंडीशंस लगानी हो फिर हम लोग कोड में करते हैं। एग्जैक्टली कोड में करना ही थैंक कंडीशन बेस के ऊपर है, वरना तो लोड है ना। देखिए सर्वर साइड से जो चीज होती है वो तो यस लोड सर। ही आपका ऐड करेगी ना, तो उसको जितना मिनिमाइज कर सकें करें। उसको तभी करें कि जब किसी कंडीशन बेस के ऊपर हो, कि ये कंडीशन जब चलेगी तो हो, अदरवाइज जो HTML से आ रहा है वही लगा रहे। सर, अगर हमारा कोड वाले में ज्यादा कोड होगा तो मतलब सर्वर पे ज्यादा लोड पड़ेगा, मतलब हमारी मतलब लेट वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकती है। एग्जैक्टली कोड का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपका, देखिए एक पेज के ऊपर 1000 लाइन ऑफ कोड है, तो वो यस सर। 1000 लाइन ऑफ कोड का मतलब ये नहीं है कि उसने सारे के सारे ने भी एग्जीक्यूट हो जाने हैं। लोड वाला कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब पेज लोड होगा, बटन वाला कोड तब होगा जब बटन होगा। जो चीजें लेट करती हैं ना वो करती हैं इफ एल्स एंड आपकी लूपिंग। लाइक अगर आपने एक लूप लगाई है 1000 टाइम, तो वो यस 1000 सर। टाइम उसने आइटरेशन उसने लेनी है तो वो टाइम लगाएगी। तो इस तरह नहीं है, जो कोड रिक्वायर है वो तो लिखना ही है। ये नहीं है कि मैं कोड ज्यादा लिख रहा हूँ तो पेज स्लो होगा। कोड के ब्लॉक्स हैं, बटन का कोड बटन में है, लोड का कोड लोड में है, तो ये इस तरह है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और उसमें ये भी है आपका कि कोशिश करनी चाहिए कि जितनी कम लूपिंग कर सकें, जितनी कम इफ एल्स यूज कर सकें। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे इन फ्यूचर जब जाएंगे तो खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये चीज इस तरह मैनेज करूं तो इजीली मैनेज हो जाती है, ये इस तरह मैनेज करूं तो इजीली मैनेज हो जाती है। विद द पासिंग ऑफ टाइम ये चीजें आप लोगों को जो है ये खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है। अच्छा, हमने अभी क्या किया, डिसेबल्ड भी कर लिया एंड स्टाइल भी कर लिया। अब अगर मैंने यहाँ करनी हो क्लास अप्लाई, क्लास क्लास अप्लाई, चलिए ऊपर क्लास कोई बना भी लेते हैं। स्टाइल हेड में बना रहा हूँ एंड माय क्लास के नाम से बना ली। अच्छा, आपने जब प्रोजेक्ट बनाना है या कोई असाइनमेंट करनी है ना तो ये माय वगैरह का वर्ड यूज नहीं करना। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करता हूँ, आपको बताना होता है मैंने कि मैंने ये चीज बनाई। आपने तो साथ में बिठा के किसी को नहीं ना समझाना कि मैंने एक माय क्लास। तो अब प्रॉपरली लाइक एक डिसेबल्ड की क्लास है तो उसका नाम रखें डिसेबल्ड। कलर चेंज की है तो
रेड कलर या वट एवर, जिस जो भी है, जो क्लास के नेम पढ़ने से पता चल जाए कि ये क्लास किस पर्पज के लिए है। तो मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए नाम इस तरह का रखता हूँ कि आपको पता चल जाए कि मैंने अपनी मेरी कोई क्लास है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। लाइक इसके अंदर बना लिया कलर, कलर रेड ही लगा दी, माई क्लास एंड कलर रेड। अब क्या होगा, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स कलर जो है वो रेड हो जाएगा, जो उसका टेक्स्ट है। ठीक है, बैकग्राउंड अगर करते तो देन बैकग्राउंड का होना था, बट हमने क्या किया, उसको कलर को रेड कर लिया। हम यही काम कोड से करना चाहते हैं। अब कोड से क्यों करेंगे, वही कंडीशन बेस है कि कभी जरूरत पड़ती है तो पता तो हो ना किस तरह कर सकते हैं। कोड से इस टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज करते हैं यूजिंग क्लास। तो लिखते हैं txt लास्ट नेम डॉट क्लास। तो क्लास नाम से तो कोई एट्रीब्यूट नहीं आएगा। अब वो एट्रीब्यूट है भी सही, अप्लाई भी होता है क्योंकि हमने अपर वाले को किया है। तो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो वैलिड हो, अप्लाई हो सकता हो, बट उसकी आपको डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी ना मिले, तो उन्होंने उसके लिए यहाँ एक जेनेरिक नेम दिया है एट्रीब्यूट के नाम से, एट्रीब्यूट्स डॉट एड। सेम जिस तरह स्टाइल वाला अप्लाई किया था वो स्टाइल शीट के लिए है। अगर तो एट्रीब्यूट डायरेक्ट मिल रहा हो तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा तो एट्रीब्यूट्स डॉट एड। किस चीज को अप्लाई करना है हमने, सेम अगर यही अप्रोच अडॉप्ट की जाए तो आप में से कोई बता सकता है कि मुझे क्लास के लिए मैंने क्लास अप्लाई करनी है माय क्लास, तो ये ऐड के अंदर क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है? दो एट्रीब्यूट लेता है ये भी, द फर्स्ट वन इज की एंड द सेकंड वन इज वैल्यू। तो कोई बता सकता है कि यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, की में क्या देना पड़ेगा एंड वैल्यू में क्या देना पड़ेगा? एनीवन? सर HTML की टाइप मैंने HTML की टाइप क्या? सर की में कलर लिखेंगे और सर बता की में दो। सर नेम क्लास उसकी लिखेंगे आईडी। और वैल्यू में माई क्लास होगी। बच्चे देखें, बच्चे एक कोई एक बोले ना, इतने ज्यादा बच्चे बोलेंगे तो कोई पता नहीं है कि किसने फर्स्ट वर्ड बोला है। अभी जिस बच्चे ने माई क्लास बोला है वो कौन था? यस सर। हाँ जी बच्चे, आप बताएं। सर की में क्लास लिखेंगे और वैल्यू में माई क्लास आएगा। एग्जैक्टली exactly. की में लिखना है क्लास। देखें कलर एक बच्चा बता रहा था, तो कलर नहीं लिखना, हम लोगों ने तो इसको यूज करना है ना, हमने क्लास अप्लाई करनी है। अगर तो कलर देना है तो फिर तो स्टाइल से डायरेक्ट भी दिया जा सकता है। इसका अल्टरनेटिव वे है कि मैं इसको इस तरह यूज करूं कि इसको कॉपी करूं, इसको इधर कर लूं कलर और यहाँ कर लूं रेड। ये 100% उसी तरह काम करेगा, बट मैं ये चाहता हूं कि इस तरह नहीं, क्लास से किया जाए। क्लास से यहाँ देना पड़ेगा एट्रीब्यूट का नेम मींस क्लास एंड यहाँ देना पड़ेगा माय क्लास। यहाँ अगर क्लास का वर्ड नहीं लिखेंगे तो उसको क्या पता चलेगा कि यहाँ कौन सा एट्रीब्यूट बनाना है? हम उसे बता रहे हैं कि ये एट्रीब्यूट है क्लास एंड ये उसकी है वैल्यू। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ सकती है कि अगर मैं इसको यहाँ से कर दूं खत्म और इसी क्लास के अंदर फॉन्ट साइज भी ऐड कर दूं और यहाँ क्लास लगा दी, तो क्या लगता है 30 पिक्सल खत्म हो जाएगा कि रहेगा? रहेगा सर। रहेगा। हाँ जी। अभी चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर तो ये साइज इतना ही रहता है और ये रेड हो जाता है तो इट मीन्स के हमारा काम जो है वो हो गया। ये देखिए रेड भी हो गया एंड फाउंट भी रह गया, बड़ा ही रहा। तो अगर मल्टीपल आपने स्टाइल्स अप्लाई करने हैं तो बेटर है कि उन मल्टीपल लाइंस को रिपीट किया जाए सर्वर साइड से। आप उसकी बेटर है एक क्लास बना लें एंड उस क्लास को आप कोड के थ्रू इस तरह जो है वो अप्लाई कर दें।
इसमें कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, सर ये जो हम कोड लिख रहे हैं सारा, ये हम लोड के इवेंट के अंदर लिख रहे हैं, हम इसको किसी भी इवेंट के अंदर लिख सकते हैं। हाँ जी, वो अभी करने लगा हूँ मैं वही काम। एक कंट्रोल कर लें उसके बाद वही करना है। वो मैंने बच्चे का एक क्वेश्चन है ना बटन वाला, वो बेसिकली तभी मैंने करना है जब ये आपका आंसर और उसका आंसर इकट्ठा ही आपको ना आंसर मिल जाएगा। ओके सर। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा चलते हैं, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है ना? ठीक है, यहाँ नीचे इसको किया कॉपी पेस्ट, यहाँ एक एंकर का टैग लगा देते हैं। ठीक है, इसमें एक हाइपर रेफरेंस भी दे देते हैं, हाइपर रेफरेंस दे देते हैं इसको अपना ही, मतलब इसके ऊपर जब भी क्लिक हो ये इसी पेज के ऊपर आए। एंड यहाँ लिख लेते हैं क्लिक मी, और इसको एक आईडी भी दे देते हैं, आईडी इज इक्वल टू HYP लिंक, हाइपर लिंक। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, चलिए इसको पहले रन कर लेते हैं ताकि एक दफा आपको नजर आ जाए कि ये क्या लगा और कहाँ लगा। ये क्लिक मी, जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये दोबारा इसी पेज के ऊपर आ जाता है, क्यों? मैंने इसके हाइपर रेफरेंस में इसी का लिंक दे दिया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो लगाया है हाइपर लिंक, इसको सर्वर साइड से इसका टेक्स्ट चेंज किया जाए, HYP लिंक। ये आ नहीं रहा। हाँ जी, पूछते हैं अब्दुल हनान, आप बताओ जी। यस सर। ये आईडी क्यों नहीं आ रही इसकी साइड पे? सर एक दफा वो ये नहीं, यहाँ नहीं आ रही। नहीं आइडिया। हमने वही नहीं सर, हमने वही नहीं किया हुआ जो वो रन एट इज इक्वल टू सर्वर। हाँ जी, रन एट इज इक्वल टू सर्वर नहीं किया हुआ। जब तक रन एट इज इक्वल टू सर्वर नहीं करेंगे तब तक वो सर्वर साइड पे एक्सेसिबल नहीं होगा। अब देखें हाइपर लिंक, ये देखें HYP नीचे आ गया, डॉट। अब इसमें वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं होता, बट इसमें चूंकि ये HTML जेनेरिक कंट्रोल है तो इसको अगर टेक्स्ट असाइन करना है तो हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से किसी एक को यूज कर सकते हैं। तो रोल नंबर 44, यस सर। बताएं बच्चे कि मैंने इसको टेक्स्ट असाइन करना है, मेरे पास कौन से दो एट्रीब्यूट्स हैं जिनको यूज करके मैं टेक्स्ट असाइन कर सकता हूँ इसको? सर जैसे सर टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में आपने डाले थे 2 3 4 वाले। नहीं, हाँ उसी तरह ही समझ लें। इसमें वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं होता, बट हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो जेनेरिक कंट्रोल जेनेरिक है या ये आपका कंटेनर है इसमें। अच्छा बच्चे, एक और बात है कि देखिए मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी ऐसी जगह के ऊपर बैठूं जहाँ मिनिमम जो है ना वो डिस्टरबेंस हो। देखें घर में रहते हैं तो घर वालों को तो नहीं कह सकते कि क्लास है तो घर से बाहर निकल जाएं,
उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि किसी ऐसे रूम के अंदर खुद को एडजस्ट किया जाए जहां डिस्टरबेंस ना हो, मतलब घर वालों का काम भी चलता रहे और हमारा भी चलता रहे। अब मैं रूम में बैठा हुआ हूँ तो हालांकि बाहर वो पेंट वाला पेंट जॉब कर रहा है, तो उसकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ थी, तो मैंने क्या किया, मैंने डोर भी बंद कर दिया, विंडो भी बंद कर दी कि चलने जितना हो सके। तो एक्चुअली कहने का मकसद ये है कि अगर उधर भी आवाज़ें आएंगी, मेरी भी सुनेंगे, तो फिर कोई माइंड जो है ना वो डाइवर्ट ही रहेगा, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो कोशिश करें कि आप सेपरेट रूम में ही हूँ। तो फिर उसका डोर बंद कर लें। अब आपका जो आंसर आप दे रही हैं उससे ज़्यादा तो मुझे पीछे की आवाज़ें आ रही हैं, तो थोड़ा सा ना मतलब ऐसी जगह पे एडजस्ट करें। ये सब के लिए है कि ऐसी जगह पे बैठें कि जहाँ मतलब फोकस जो है वो इसके ऊपर रहे आपका। अभी आंसर बताएं कि क्या आंसर है, टेक्स्ट देने के कौन से 2 वेज हैं कि मैं उससे इसको टेक्स्ट असाइन कर सकता हूँ। सर फंक्शन बना के उसमें उसके टेक्स्ट की वैल्यू डाल दी, मतलब और जैसे नहीं हमने बच्चे, आप किधर चली गई हैं? हाँ जी दानिश बताएं। इनर HTML और इनर टेक्स्ट। हाँ जी बच्चे, ये डिस्कस तो किया था, मतलब आप किधर कौन सा फंक्शन, मतलब मैंने तो अभी तक कोई फंक्शन बनाया ही नहीं है। कौन सा फंक्शन आप बना रही थी कि जिसमें टेक्स्ट देना है? हाँ, सर शायद मुझे बात समझ नहीं आई। अच्छा वो लगाने की मैंने हालांकि 2 का वर्ड भी यूज किया। मैंने कहा वो कौन से 2 हैं मतलब एट्रीब्यूट्स जिनको यूज किया जा सके। मैंने ये भी कहा कि वो जेनेरिक में भी हैं, वो कंटेनर में भी हैं। आई थिंक इससे ज्यादा गैस तो नहीं दे सकता मैं। तो इनर HTML एंड इनर टेक्स्ट दोनों इसके पास अवेलेबल हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको एक इनर HTML देते हैं इज इक्वल टू, चलें वही दे लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। इसमें एक ब्रेक भी ऐड कर देते हैं, दिस वन। अब क्या होगा, इस हाइपरलिंक को हमने टेक्स्ट दिया हुआ था क्लिक मी, बट जैसे ही ये पेज रन होगा टेक्स्ट हो जाएगा ओवरराइट और बन जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो अदील शाहिद, रोल नंबर 44। यस सर, बच्चे 45 सर, 45। हाँ जी 45। बच्चे ये बताएं ये किस तरह इसकी मतलब अपीयरेंस आएगी हेलो वर्ड की? सर ये मतलब हेलो लिखा होगा, फिर ब्रेक होगी और फिर वर्ड लिखा जाएगा। ब्रेक किस तरह होगी? BR का टैग नजर आ जाएगा वहां पे? नहीं 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 सर, टैग नहीं नजर आएगा, मतलब ब्रेक अप्लाई होगी, मतलब नीचे वाली लाइन पे जिसे कहते हैं वो आएगी। ठीक हो गया। हाँ जी चलते हैं उधर, इसको देखते हैं कि जो आपने बताया वाकई ही वैसे ही है। तो ये देखें हेलो वर्ल्ड पहले लिखा हुआ था आई थिंक क्लिक मी, वो ओवरराइट हो गया एंड हो गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये दोनों एक ही हैं, हेलो एंड वर्ल्ड, जिसके ऊपर मर्जी क्लिक करें तो वो नेविगेट कर रहा है इसी पेज के ऊपर। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं इनर टेक्स्ट तो ये क्या करेगा? इनर HTML यूज किया हुआ है ना, अगर इनर HTML की जगह अगर इनर टेक्स्ट कर दिया जाए तो हाँ जी बता दें, कोई बता दे। सर फिर ब्रेक का टैग शो होगा। हाँ जी, देन ब्रेक का टैग जो है वो आपका शो होगा। हम इसको करते हैं इनर टेक्स्ट। अब इनर टेक्स्ट किया, आपको भी दिखा देता हूँ जहाँ किया। ये मैंने इसको इनर HTML की जगह क्या कर दिया, इनर टेक्स्ट। अब दोबारा चलते हैं एंड
इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखें क्या हुआ, ये आपका हेलो BR एंड वर्ल्ड, ठीक है। एक दफ़ा रैंडमली आपकी अटेंडेंस जो है ना, ठीक हो गया। इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, वापस चलते हैं इधर, इसको मैं BR को किया कॉपी, फिर पेस्ट किया, यहाँ लगा लिए एक div I am a div, सिंपली एक div लगाइए एंड उसके अंदर एक टेक्स्ट दे दिया जो कहता है कि I am a div। इसको अगर रिफ्रेश करें तो यहाँ नजर आ रहा है I am a div। चलते हैं कोड